हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ चित्तौड़। तो बहुत दिनों से मैं व्लॉग नहीं कर पा रही थी, उसके पीछे रीज़न है जो कि मैं आज आपको बता रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल रिमिक फैमिली चैनल में। तो फ्रेंड्स, व्लॉग नहीं बनाने का ये कारण था कि मैं अपने ससुराल थी, शादी में गई हुई थी और ससुराल से शादी में से वापस जब मैं आई चित्तौड़, और मैं सिर्फ चित्तौड़ एक ही दिन रही और रात को ही मेरे पास एक बुरी खबर आ गई थी। तो फिर मुझे वापस से जाना पड़ा था अपने पीहर, यानी कि अपने पीहर वाले गांव। तो मेरी जो दादी जी है उनका आकस्मिक निधन हो गया था, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा और इसी वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि मैं 4-5 दिन मेरे वहीं हो गए थे, मैं वहाँ गई थी। और फिर ऐसे माहौल में तो आप समझ ही सकते हो, मेरे दादी जी थे तो एजेड ही थे, बट अचानक से ये सब हुआ ना, तो हम बहुत शॉक्ड हो गए थे। क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले उनसे मिली थी। वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब अच्छे, मतलब शादी में मिले थे हम तो अच्छे से, मतलब गीत वगैरह गा रहे थे, अच्छे से प्रॉपर खाना खा रहे थे, मतलब डांस कर लेते हैं, इतने मतलब अच्छे थे। और 3 दिन बाद मुझे ये खबर मिलती है कि मेरे दादी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो बहुत ज़्यादा मतलब धक्का लगा दिल को, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ अब ऐसा होगा। अभी मतलब 4-5 साल तक तो आराम से वो निकाल सकते थे, इतना मुझे था, पर अब वो नहीं रहे। और इसी वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी। मैं वहीं गांव थी, गांव से अभी मैं जस्ट 2 दिन पहले ही यहाँ चित्तौड़ आई हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा घर वगैरह थोड़ा साफ़ किया, बहुत सारे काम रह जाते। 5 दिन से मैं अचानक चली गई थी, तो मैं कुछ भी काम यहाँ करके नहीं गई थी, डायरेक्ट बैग पैक करके और बच्चों को लेके और हस्बैंड वगैरह हम चले गए थे। तो आई, फिर घर को थोड़ा एक्स्ट्रा किया वापस से। अब क्या कर सकते, जो होना था सो तो हो गया, पर घर के काम वगैरह तो अपने को करने ही रहे, तो हिम्मत कर रहे हैं और क्या करें, लाइफ आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो वही बस 2 दिन से मैंने घर का काम किया और मेरा बिल्कुल भी मतलब इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी शूट करूं। बट मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं, तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि यही कारण था कि मैं व्लॉग नहीं कर पा रही थी। आज दादी जी को गए हुए लगभग 6 या 7 दिन हो गए हैं। वो 13 फरवरी के दिन रात को हमको न्यूज़ मिली थी और आज है 21 फरवरी, तो आज शायद 8 दिन हो गए हैं। हाँ, तो 8 दिन बाद आज मैं आपको बता रही हूँ। तो बहुत हिम्मत करके बता रही हूँ, क्योंकि बहुत मतलब बुरी खबर थी हमारे लिए। और क्या कर सकते हैं, अब जो भी है। तो 8 दिन हो गए हैं और अब मुझे फिर से जाना है अपने गांव। तो यहाँ पर बस मैं 3-4 दिन आई थी। मैंने कहा बच्चों का स्कूल भी बिगड़ रहा था, रियू को स्कूल भेजना था, इस वजह से तो मैं आ गई थी। तो रियू भी स्कूल जा रही है अभी, और 2-3 दिन से मैं भी घर के काम में ही लगी हुई थी। तो बस आपको यही खबर देनी थी, और अब मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग कर पाऊँ जितना हो सके उतना। तो यही था। और अभी सुबह मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, कल भी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए। तो वो जो ऊनी कपड़े होते हैं ना, स्वेटर वगैरह, जो अब यूज़ में नहीं आएंगे क्योंकि अब गर्मी पड़ने लग गई है, तो वो कपड़े मैंने धोए थे। तो उनको मुझे अभी तय करके रखना है और बैग जमाना है वहाँ जाने के लिए, और कुछ पैकिंग करनी है, जो सामान हमको मेरे ससुराल गांव में रखना है वो भी मैं पैक करूँगी अभी। तो बस अपना काम में मन लगा रही हूँ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि फैमिली पूरी वहाँ है और मुझे यहाँ चित्तौड़ आना पड़ा बच्चों के लिए। बट अब मैं जाने वाली हूँ वापस, 2 दिन में मैं भी वहाँ चली जाऊँगी। वो कार्यक्रम वगैरह होता है ना, उसमें। तो अभी मैं फटाफट से ये जो ऊनी कपड़े हैं ना मेरे, ये बैग में पैक कर देती हूँ, ताकि मैं ससुराल जाऊँगी तो वहाँ रख दूँगी। और अपने कपड़े भी पैक कर लेती हूँ, क्या क्या मुझे वहाँ पे ले जाना है। तो पहले जब गई थी ना, तब तो मैं अचानक गई थी, तो मैं जो मिला जो भर के ले गई थी। अब इस बार थोड़ा अच्छे से आराम से बच्चों के कपड़े वगैरह लूँगी। वैसे भी अब सर्दी तो ख़त्म हो गई, तो बच्चों की टेंशन नहीं है स्वेटर वगैरह लेने की। तो वो बैग भी मैं जमा लूँगी।
और 5-6 दिन में घर की हालत इतनी भयंकर हो गई थी ना, बहुत बुरी, डस्ट ही डस्ट हो गई थी। तो आके पूरी क्लीनिंग की, अच्छा मतलब अच्छे से खाना बनाया, खिलाया हस्बैंड जी को। वो बस उसी दिन रुके थे, अगले वो आ गए थे फिर अपने काम पर, क्योंकि ऑफिस वालों को तो छुट्टी मिलती नहीं है। और बस यही था, तो मैंने सोचा आपको अपडेट दे देती हूँ कि इस वजह से मेरे व्लॉग लेट हो रहे थे। और अब प्रॉपर मिलेंगे आपको व्लॉग, क्योंकि मैं तो मैं काफ़ी टाइम से कंटिन्यू व्लॉगिंग कर रही थी, बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं ले रही थी। पर अभी बीच में थोड़ा सा मेरा गैप हो गया है, कोई बात नहीं। ये काम इतना ज़रूरी नहीं है जितना फैमिली ज़रूरी होती है। तो फ़िलहाल अब तो मैं शाम का खाना वगैरह बनाऊंगी, सारे कपड़े तय करके बैग पैक करूंगी और बस जाने की तैयारी करूंगी फिर से। और आज वार है, मंगलवार है आज। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको फिर थोड़ी देर बाद।